एक जंगल में कई पक्षी अपने घोंसले में रहती थी। चूंकि बरसात का मौसम चल रहा था, कोई भी पक्षी घर से बाहर ज्यादा निकलती नहीं थी। बाहर तो जोरों की बरसात हो रही है, ऐसे ठंडे मौसम में कॉफी पिया जाए तो मजा आ जाएगा। टूनी चिड़िया ने खुद के लिए गर्मा गर्म कॉफी बना ली। आह, कितनी बढ़िया कॉफी है। झिलमिल बरसात में कॉफी के मजे ले रही टूनी चिड़िया को अचानक कोई आवाज आई। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वैसे भी इतनी तेज बरसात में कौन आया होगा? ना जाने क्यों दरवाजा खोलना सही नहीं लगता मुझे। उस बात को नजरअंदाज कर टूनी चिड़िया कॉफी के चुस्के लेने लगी। कॉफी तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनी है आज। यूं कॉफी पी रही टूनी चिड़िया ने फिर से वो आवाज सुनी और इस बार उसने किसी की मदद की गुहार भी सुनी। अरे, फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया और मदद की गुहार लगा रहा है। मुझे जल्दी ही दरवाजा खोलना होगा। फिर टूनी चिड़िया अपना दरवाजा खोलने चली गई। टूनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने चीचू कौवी खड़ी थी। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? बरसात के कारण मेरा घर टूटकर बह गया है। बहुत बुरा हुआ। क्या बरसात के थमने तक आप मुझे अपने घर में जगह देंगी? लगता है आपने बहुत तकलीफ सही है। बरसात का मौसम खत्म होने तक आप यहीं पर रुक सकती हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब तक यहाँ रहना चाहे इसे अपना ही घर मान सकती हैं। आप सच में बहुत ही अच्छी हैं। अब तुम्हें मुझे आप कहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे टूनी बुला सकती हो। जी अच्छा। लगता है आपने कुछ खाया नहीं है। दरअसल मुझे खाए 2 दिन हो गए हैं। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना कर ले आती हूँ। टूनी चिड़िया ने चीचू के लिए खाना बनाया। चीचू, लो, पहले अपनी भूख मिटाओ। ठीक है टूनी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। खाना सच में बहुत बढ़िया था। धन्यवाद चीचू। फिर दोनों ने बहुत सारी बातें की। टूनी, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं जाकर सो जाती हूँ। ठीक है चीचू, तुम जाकर सो जाओ। यूं धीरे धीरे टूनी और चीचू के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे चीचू जैसी दोस्त मिली। टूनी चिड़िया चीचू जैसी सहेली पाकर खुद को किस्मत वाली समझ रही थी। यूं ही 1 महीना बीत गया। अरे वाह, बड़े दिनों बाद सूरज उगा है आसमान में। हाँ, सही कहा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकती हो। क्या मैं अपने घर चली जाऊं? हाँ, बरसात का मौसम तो बीत चुका है ना। टूनी, क्या तुम पागल हो गई हो? अरे चीचू, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जरूर मजाक कर रही होगी। अरे तुम हंस क्यों रही हो चीचू? अगर तुम मेरे घर से मुझे को जाने के लिए कहोगी तो मैं हंसूंगी नहीं। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। वो तो बरसात में तुम भीग रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हें जगह दे दी और तुम हो कि इसे अपना घर मान रही हो। चीचू, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये घर मेरा है और तुम यहाँ से जाओगी। मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। टूनी को गर्दन से पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया। बेचारी टूनी चिड़िया अपने बाकी दोस्तों के पास जाकर उसके साथ हुए अन्याय के बारे में बताने लगी। ये कैसा अनर्थ हो गया? चलो हम अभी जाकर उस चिच्चू की अकल ठिकाने लाते हैं। फिर टूनी की सहेलियां कबूतरी, तोती और चील चीचू के पास चली गई। ये टूनी का घर है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अच्छा, ये मेरा घर है। मैंने अपने घर को लूसी कबूतरी को बेचा और इस घर को खरीद लिया है। बरसात के मौसम में मैंने टूनी चिड़िया को थोड़ा आश्रय दे दिया था। चीचू सही कह रही है। चीचू के घर को मैंने ही खरीदा और उन्हीं पैसों से चीचू ने इस घर को खरीदा है। मैं जानती हूँ, कानूनन इस घर की मालकिन चीचू ही है। लूसी की कही बातों पर बाकी सभी पक्षी ने भी भरोसा कर लिया। बेचारी टूनी चिड़िया नदी किनारे बैठकर अपनी हालत पर रो रही थी। तब अचानक नदी से एक जादुई मछली बाहर निकली। अरे तुम क्यों रो रही हो? उस मछली के पूछने पर टूनी ने अपनी सारी व्यथा उसे बताई। तुम तो सच में बहुत भोली हो। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब उस जादुई मछली ने टूनी चिड़िया के लिए एक एप्पल का घर प्रकट किया।
अरे वाह, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। इस तरह जादुई मछली ने टूनी चिड़िया को एक सुंदर सा घर दे दिया। उस दिन से टूनी चिड़िया उसी घर में खुशी से रहने लगी। बरसों पहले एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, छुटकी चिड़िया और मनु चिड़िया। लूसी कबूतरी और छोटू तोती टूनी की बहुत अच्छी सहेलियां थी। वे तीनों हमेशा साथ में ही बहुत खुश रहती थी। टूनी, बाहर आ जाओ, क्या कर रही हो? मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ, तुम ही अंदर आ जाओ। छोटू, क्या तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा? देखो तो हम बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं। क्या है? केक लाए हैं। अरे वाह, केक, मजा आएगा। लो बच्चों, केक खा लो। फिर छुटकी चिड़िया और मनु चिड़िया ने केक खाया। तुमने ही मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया है लूसी। मैं कितनी देर से लाड लड़ाकर उन्हें आहार खिलाने की कोशिश कर रही थी। अब तुमने इन्हें केक दे दिया है तो अब ये आहार भला कहाँ खाएंगे? बच्चे वैसे भी केक खा रहे हैं ना, आहार तुम खा लेना। हाँ टूनी, वही करो जो लूसी कह रही है। अब मैंने तुम्हारी सुन ली ना, तो बच्चे हर दिन केक खिलाने की जिद करेंगे। चलो कोई नहीं, चलो अब जल्दी चलते हैं अपना आहार लाने। हाँ चलो टूनी। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही रहना। मैं, लूसी और छोटू जंगल से आहार लेकर आते हैं। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मेरे लौट कर आने तक बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, पर तुम भी जल्दी आ जाना। फिर टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी और छोटू तोती मिलकर जंगल की ओर आहार लाने के लिए निकल पड़ी। उसी जंगल में मही नाम की एक खतरनाक चील रहा करती थी। वो जंगल में मिलने वाले बाकी पक्षी के बच्चों को अपने बच्चों का आहार बनाने के लिए लेकर आती। एक दिन चीचू कौवी ने अपने बच्चों को घर पर सुरक्षित रखा और आहार लाने के लिए जंगल में निकल पड़ी। जैसे ही चीचू कौवी अपने घोंसले से बाहर निकली, मही चील उसके बच्चों को शिकार बनाने के लिए उसके घोंसले के पास आ गई। पर कुछ दूर जाने के बाद चीचू कौवी को याद आया कि वो अपना थैला घर पर ही भूल गई है। थैला लेने के लिए वो वापस अपने घर चली आई। तब उसने देखा कि मही चील उसके बच्चों के पास उन्हें पकड़ने के लिए खड़ी है। मही चील जी, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप जो कहोगी मैं वो करूँगी। मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ देती हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जरूर, आप जो कहोगी मैं वो करूँगी, बस मेरे बच्चों को छोड़ देना। लो, तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया मैंने। चिड़िया के बच्चे बहुत सुंदर और स्वादिष्ट होते हैं। तुम कुछ भी करो, पर मुझे चिड़िया के बच्चे ला कर दो, वरना तुम्हारे बच्चे मेरा आहार बन जाएंगे। मैं किसी भी तरह चिड़िया के बच्चों को आपके यहाँ ला कर दूंगी। मही चील वहाँ से चली गई। चीचू कौवी ने धीरे धीरे टूनी चिड़िया के साथ दोस्ती बढ़ाई। टूनी चिड़िया चीचू कौवी के साथ ही जंगल भर में घूमती थी और ये लूसी कबूतरी और छोटू तोती देखा करते। टूनी, तुम्हारी समझ में आ रहा है ना तुम क्या कर रही हो? तुम आजकल उस कवि के साथ क्यों रह रही हो? वो बहुत ही स्वार्थी है। चीचू ऐसे नहीं है, तुम उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। हमें जो कहना था हमने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। उन दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन चीचू कौवी मही चील के पास गई। चीचू, कहाँ है चिड़िया के बच्चे? मैं टूनी चिड़िया को अपनी बातों में फंसाकर कहीं दूर ले जाऊंगी। आप पीछे से आकर उसके बच्चों को ले जाना। अच्छा ठीक है। चीचू कौवी वहाँ से सीधे टूनी के पास गई। टूनी, तुमने कहा था कि तुम्हारे बच्चों को केक खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त है जो केक बेचता है, चलो हम दोनों वहाँ जाकर केक लेकर आते हैं। अच्छा चलो, मेरे बच्चों को सच में केक बहुत पसंद है। चीचू कौवी टूनी चिड़िया को लेकर बहुत दूर चली गई। पीछे से मही चील आई और टूनी के दोनों बच्चों को उठाकर ले गई। लूसी कबूतरी और छोटू तोती ने मही चील को टूनी के बच्चों को ले जाते हुए देखा। टूनी, तुम कहाँ जा रही हो? चील तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले गई है। जैसे ही लूसी ने ये कहा, चीचू कौवी वहाँ से फुर हो गई। क्या कहा? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और इस चीचू की बातों में आकर यहाँ पर आ गई। टूनी चिड़िया वहाँ से तुरंत निकली और मही चील के पास अपने बच्चों के लिए पहुँची। मही चील ने टूनी के बच्चों को पेड़ की टहनी से उल्टा लटका कर बांध दिया था। मही चील जी, ये दोनों मेरे बच्चे नहीं है, मेरी जिंदगी है। उनके साथ कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैंने उन्हीं को अपना सब कुछ माना और उन्हीं के लिए जी रही हूँ। अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। टुनी चिड़िया को इतना रोते हुए देख मही के बच्चों को बहुत बुरा लग रहा था। माँ, इन बच्चों को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। उनकी माँ का रो रो कर हाल बुरा है। अगर कोई हमें उठा कर ले जाए तो तुम्हें भी इतना ही बुरा लगेगा ना। उनके बच्चे उन्हें लौटा दो ना माँ। बच्चों की बातें सुन मही चील का मन भी बदल गया। उसने टुनी के बच्चों को छोड़ दिया और माँ के पास उन्हें सौंप दिया। उस दिन से मही चील पूरी तरह से बदलकर सभी के साथ अच्छे से रहने लगी।